हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है 12th कृषि विज्ञान चल रहा था और चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसकी 2 क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसमें भी हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, बीज बीज के बारे में चल रहा था। और उससे पहले मैं बता दूं, यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है जिसमें कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, वो आपका कितना रुपये का रहेगा, 2500 रुपये का रहेगा। और जो आपके 2 वर्ष तक रहेगा, कितने वर्ष तक इसकी जो वैलिडिटी है वो कितने वर्ष रहेगी भाई, वैलिडिटी वो आपके 2 वर्ष रहेगी। ध्यान रखें, बढ़िया तरह से इसको समझेंगे, बढ़िया तरह से वहाँ पर आपको मिलेंगे। टाइम टू टाइम आपको क्लासेस की वीडियो लेक्चर तैयारी बढ़िया तरह से आपको मिलेगी। टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं 12th की क्लास में। और हाँ, जो विद्यार्थी जो हैं 12th के विद्यार्थी हैं, यदि वो जुड़ना चाहते हैं तो मुझे 9993474981 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप पर करें। व्हाट्सअप आप मैसेज करें और व्हाट्सअप में आप लिखें 12th एग्रीकल्चर। क्या लिखें आप, 12th एग्री, ये आप लिखें और मुझे मैसेज करें। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा और वहाँ पर आपको कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड, गाइडलाइंस आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोर्स की प्राइस रहेगी। हमारा जो है कल जो टॉपिक चल रहा था और कल हमने देखा था टॉपिक, और हम आज जो है हमारा क्या है कि उत्तम उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक है ना। आज का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। अब देखो, यहाँ जो तकनीक है, पहले ये जो रामायण है इसको हम पढ़ेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। देखिए, बीज उत्पादन कार्यक्रम एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत तैयार किए गए आधार बीज का गुणन कृषकों द्वारा कृषकों के लिए किया जाता है। यानी कि बीज उत्पादन कार्यक्रम बात की है, सीड प्रोडक्शन जो है कार्यक्रम की, किसकी बात की भाई, यानी कि ऐसा कार्यक्रम जो बीज उत्पादन कर रहा है उसके लिए क्या करना है। जो किसान है, आप देखो, किसान जो है एक किसान दूसरे किसान को बीज देता है क्योंकि उस किसान ने बीज उत्पादन किया है। यही तो कहना चाह रहा है कि आधार बीज का गुणन कृषकों द्वारा कृषकों के लिए किया जाता है। बीज उत्पादन प्रक्रिया में एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा आनुवंशिक शुद्धता, यानी कि हमारा टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो क्या है भाई, बीज उत्पादन। यानी कि बीज उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, बीज उत्पादन कैसे क्या है, वो सब कुछ है। तो बीज उत्पादन प्रक्रिया में एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा आनुवंशिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता, रोग रहित व अधिक पैदावार की क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि ऐसे बीजों का बीज उत्पादन में भी सिंपल सी बात है, बीज उत्पादन में अच्छा ही तो बीज उत्पादन करेंगे जिसकी आनुवंशिक शुद्धता अच्छी हो, जिसकी उच्च अंकुरण क्षमता हो और रोग रहित हो। भाई ये थोड़ी ना रोग युक्त तो जो है हम बीज उत्पादन करेंगे, नहीं। और अच्छी पैदावार भी हो, पैदावार भी अच्छी हो, ऐसी किस्मों का चयन करेंगे। तो बीज उत्पादन प्रक्रिया में अपने को ये करना है। फिर जब आपने बीज उत्पादन कर लिया और आपको लगता है कि आप बेचने लायक हो गए, आप दूसरे किसानों को बेचना चाहते हो, तो उसमें क्या है, तो इसके लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया के मापदंडों की पालना करनी होती है ना। अब देखो, इसको सर्टिफाइड कराना पड़ता है कि भाई आपका जो बीज है वो बहुत अच्छा है। जो बीज प्रमाणीकरण जो संस्था होती हैं वो आपके जो बीज होता है उसको प्रमाणीकरण करती हैं कि भैया बीज अच्छा है। मतलब देखो क्या किया है, एक एक चीज़ को हम समझेंगे। ये आप जो है किसान हो, अब एक किसान ने क्या किया है, बीज उत्पादन कर लिया, बीज उत्पादन कर लिया। अब बीज उत्पादन करके ये इसको क्या करना चाह रहा है, बेचना चाहता है। क्या चाहता है, बेचना चाहता है। तो बेचने के लिए क्या है, जो प्रमाणीकरण जो संस्था होती हैं, कौन सी संस्था, प्रमाणीकरण जो संस्था है, वो प्रमाणीकरण संस्था जो है प्रमाण देती हैं कि भैया आपका जो बीज है वो संतुष्ट है, मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेच सकते हो। यही कहना चाह रहा है कि बीज प्रमाणीकरण दूसरे किसानों को बेचने के लिए प्रमाणीकरण संस्था जो है, ठीक है, पालना करनी है। प्रत्येक फसल के लिए भिन्न भिन्न पृथक्करण दूरी और बीज के न्यूनतम मापदंड निर्धारित किए गए। अब देखो, बात करें कि प्रत्येक फसल के लिए भिन्न भिन्न पृथक्करण दूरी, आगे आएगा पृथक्करण दूरी क्या होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पृथक्करण दूरी की चर्चा क्या है, आगे करेंगे। तो प्रत्येक फसल के लिए भिन्न भिन्न पृथक्करण दूरी एवं बीज के न्यूनतम मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनकी आगे चर्चा करते हैं, जिनकी पालन अत्यंत आवश्यक है। अतः कृषक को बीज उत्पादन कार्यक्रम में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्तम गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन। अब देखो, किसान को क्या क्या बातें जरूरी हैं उसकी चर्चा करेंगे। भाई यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई, बीज उत्पादन कार्यक्रम की बात हुई है।
है ना, जिसमें किसान जो है बीज उत्पादित कर रहा है, जिसमें आपका जो बीज उत्पादन में शुद्धता होनी चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए और अच्छी उसकी पैदावार होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नहीं बनता है आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद देखते हैं, चलिए भाई, है ना, अब आगे देखते हैं। अब देखो पहले हम पृथक्करण दूरी पढ़ते हैं। ये पृथक्करण दूरी देके रखी हुई है इसमें, चलो यही पढ़ लेते हैं हम। पहले हम समझते हैं कि पृथक्करण दूरी क्या है। देखो ये समझने से पहले, चार्ट के समझने से पहले हम पृथक्करण दूरी समझते हैं। पृथक्करण दूरी, अब देखो पृथक्करण दूरी क्या होती है। जब बीज उत्पादन आप कर रहे हो, तो बीज उत्पादन के समय जब आप, हो सकता है देखो आप जब बीज उत्पादन कर रहे हो तो आप ये आपने एक खेत लिया और ये आपने ये खेत लिया, है ना, ये आपने एक खेत लिया और ये आपने एक खेत लिया, ध्यान रखें, ठीक है। 8 सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों के, अब ये आपने बीज उत्पादन के लिए कोई ए खेत लिया और ये आपने कोई बी खेत लिया। अब आपने क्या किया, गेहूं की जो है किस्म ली, गेहूं की इसमें किस्म कौन सी बो दी भाई, लोट वन बो दी, लोट वन का आपको बीज उत्पादन करना है। यहाँ आपको सोनालिका बो दी, इसका बीज उत्पादन करना है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब इन दोनों को पास पास बो देते हो ना, तो देखो जो कीट एक फील्ड में लगेगा वो दूसरे फील्ड में भी लगेगा भाई। जो कीट जो इंसेक्ट है वो एक फील्ड में आएगा तो दूसरे में भी तो आएगा। तो इसका समाधान एक ही है कि इन दो खेतों के मध्य दूरी रख दो, और जो दूरी आप रखते हो वही पृथक्करण दूरी है। इन दो खेतों के मध्य जो आप ये दूरी रखते हो, जो डिस्टेंस लेते हो, वही पृथक्करण दूरी है। भैया दूरी क्यों रख रहे हैं हम, ताकि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसमें कोई कीट आ जाए, कोई इंसेक्ट आ जाए, वो इसमें ना आए। इसलिए जो है जो एक पृथक्करण दूरी, एक खेत से दूसरे खेत की एक पृथक्करण दूरी रखी जाती है। कब रखी जाती है भैया, बीज उत्पादन के समय, बीज उत्पादन के समय, बीज उत्पादन के समय जो है पृथक्करण दूरी जो है रखी जाती है। किसके समय भैया, बीज उत्पादन के समय पृथक्करण जो है दूरी रखी जाती है। तो पृथक्करण दूरी क्या है, बीज उत्पादन के समय फसलों में एक खेत से दूसरे खेत में रोग और आपके जो है कीट ना पहुंचे, इसलिए दो खेतों के मध्य, आपके दो क्षेत्रों के मध्य एक दूरी रखी जाती है। कब रखी जाती है, बीज उत्पादन के समय, और वही दूरी क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। अब देखो, अब जो पृथक्करण दूरी होती है, ये भी आपके, मैंने आपको बताए थे बीज के प्रकार बताए थे। तो बीज के प्रकार के आधार पर ये पृथक्करण दूरी होती है। यानी कि इसमें एक तो आपके जो है आधार बीज की मैं पृथक्करण दूरी बताऊंगा, क्योंकि इसकी ली जाती है, एक ली जाती है प्रमाणित बीज की। प्रमाणित बीज की मतलब जब आप आधार बीज सोचो, लोट वन किस्म का यदि आप आधार बीज बो रहे हो तो उसके लिए पृथक्करण दूरी अलग हो सकती है। प्रमाणित बीज लोट वन का यदि आप प्रमाणित बीज बो रहे हो उसके लिए पृथक्करण दूरी अलग हो सकती है। और इसमें एक चीज़ बता दूं मैं, इसकी जो है जो आपकी जो आधार, मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, जो आधार बीज की जो पृथक्करण दूरी होती है वो ज़्यादा ली जाती है और इसकी जो है कम ली जाती है, कम और इसकी ज़्यादा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आधार बीज के लिए जो पृथक्करण दूरी है वो जस्ट इसकी दुगनी होती है, किससे, प्रमाणित बीज से। ठीक है भाई, पृथक्करण दूरी की बात हो रही कि पृथक्करण दूरी क्या होती है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या लिखा है, किसकी पृथक्करण कितनी दूरी होती है, इसकी चर्चा करते हैं अपन। देखो यहाँ पर आपके फसल देती रहती है, पृथक्करण दूरी देती रहती है मीटर में। ये आधार बीज आपका जो फाउंडेशन सीड है, ये प्रमाणित बीज के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आता भाई कि गेहूं, पहला है आपका गेहूं, जौ और जई और धान। गेहूं, जौ, जई, धान के लिए आधार बीज की, ये डायरेक्ट आपके 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 12th के विद्यार्थी भी सुने और जेट के विद्यार्थी भी सुने। जेट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सुपरवाइजर में आया था ये इसी सारणी से। और आपके 12th में क्या आएगा, पृथक्करण दूरियों पर चर्चा कीजिए या किन्हीं दो फसलों की आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी लिखिए। किन्हीं, मैंने कहा किन्हीं दो फसलों की आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी लिखिए। कैसे क्वेश्चन बनता है,
तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा भाई? क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका? देखिए क्वेश्चन बनेगा आधार बीज के लिए चना की पृथक्करण दूरी कितनी ली जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका कितने में बन जाएगा भैया? 8 मार्क्स में। अब सोचो आपके 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देखो। हमने कहा है कि जो चना है, चना में क्या पूछा है? चना की आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी है? 10 है। अब सोचो, अब यहाँ पर भी आप समझने वाली बात है। अब बड़े ज्ञानी बनते हो, कई बार आप क्या करोगे, आप इसका जो आंसर है वो क्या लिख दोगे भाई? हो सकता है इसका आंसर जो है आप लिख दोगे 10 मीटर। यही तो लिखा है भाई, आपने लिखा 10, यहाँ पर लिखा 10 लिखा है चना की। लेकिन आपका जो ये आंसर है वो पूर्ण रूपेण सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे आपको मीटर भी जोड़ना पड़ेगा कि कितनी भैया, जब दूरी की बात हो रही है तो उसकी एक इकाई होती है। यदि आपने इकाई नहीं लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए लिखना पड़ेगा आपको कि भैया 10 मीटर। कितना लिखना पड़ेगा आपको? 10 मीटर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखें। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। 1 नंबर में बन गया, 2 नंबर में बन गया। ठीक है, अब तो देखो, मट्टा की संकुल किस्मों की आधार बीज के लिए 400, प्रमाणित बीज के लिए 200। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। संकर मट्टा के लिए आधार बीज के लिए 600 और प्रमाणित बीज के लिए 300। ठीक है, ज्वार की बात करें तो ज्वार के लिए 200 और आपके जो हैं प्रमाणित बीज के लिए 100। ठीक है, चना की बात करें तो चना के लिए आपके आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी 10, और ये मीटर में, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मीटर में भाई। फिर उसके बाद सोयाबीन और मूंगफली जो 3-3, ठीक है, क्या है? 3-3। तो ये आपकी जो है प्यारे विद्यार्थियों जो पृथक्करण दूरी है ये कंप्लीट होती है। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सोचो 2 नंबर में कोई एग्जामिनर आपके 2 नंबर में पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा? किन्हीं 2 फसलों की प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी लिखिए। जो पृथक्करण दूरी है वो लिखिए। चलिए भाई, यानी 2 फसलों की जो है प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी। अब ये हो सकता है आपसे 2 पूछा है तो 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ जाए। इसमें आ जाए भाई 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। अब इसमें, अब जैसे आपसे आंसर इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? सॉल्यूशन क्या होगा इसका देखते हैं। देखो, इसमें किन्हीं 2 फसलों की पूछी है तो आप किन्हीं भी 2 फसलों की प्रमाणित दूरी पूछ लीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ संकर मक्का की 300 और ज्वार की 100, है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं, संकर मक्का की 300। ठीक है भाई, यही थी। संकर मक्का की कितनी है? संकर मक्का की 300 और ज्वार की कितनी है भैया? 100 है। ज्वार की कितनी है? 100। लेकिन अभी भी आंसर ये पूरा सही नहीं है क्योंकि प्रमाणित बीज की दूरी, अब यहाँ पर आप मीटर लगाओ। क्या लगाओ? मीटर लगाओ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट है। तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन सेशन जो है बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और मात्र 2500 रुपये में आपका कोर्स है, 2 वर्ष की वैलिडिटी। ध्यान रखें भाई, जो ये कोर्स है आपका, ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसकी वैलिडिटी 2 वर्ष है। यानी कि आप 11th क्लास में हो तो भी आप इस कोर्स को पढ़िए भाई। 11th क्लास वाले जो विद्यार्थी हैं, आप 11th क्लास में हो तो इस कोर्स को भी आप इस कोर्स को भी पढ़िए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए, तो अब आप एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में वहाँ प्रॉपर वे में आपकी क्लास चलेंगी। ये आपकी प्रमोशन वीडियो है, आगे की वीडियो आप एप्लीकेशन पर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।